आज है 18 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के पिछले क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर इन सबके लिंक हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी ऐप है उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन कर लेना है और उसके द्वारा जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको यहाँ पर पे कर देने हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे यहाँ व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके पास जो पीडीएफ फाइल है वो हम आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पहला साइबर थाना खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा रोहतक के अंदर। तो देखिए रोहतक के अंदर जो पहला साइबर थाना है वो खुलेगा और ये थाना जो है वो साइबर ठगों पर हरियाणा पुलिस के द्वारा नकेल कसेगा और इसके अंदर सभी आधुनिक तरीके से जो चीज़ें हैं वो लेस की जाएंगी। जो नई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज़ की जाएगी ताकि जो साइबर ठग हैं उनको आसानी से पकड़ा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी साइबर एक्सपर्ट हैं उन्हीं की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और ये जो थाना है ये 5 जिलों के अंदर इसका ऑपरेशन करेगा, यानी कि जो साइबर जो अपराध होते हैं वो 5 जिलों के अंदर इनकी निगरानी की जाएगी। तो इनके अंदर है रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत, इनके अंदर की जाएगी। अगर अदर 5 हमारे दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो उसका जो साइबर ठग है वो गुड़गांव के अंदर है, तो वहाँ से हमारे जो दक्षिण भारत की है उन जिलों की निगरानी की जाती है। तो यहाँ पर रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, सोनीपत, इनके लिए यहाँ पर ये रोहतक के अंदर जो पहला साइबर थाना है ये खोला जा रहा है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करनाल के अंदर। हरियाणा के करनाल में कोरोना वैक्सीन के लिए सेंट्रल स्टोर तैयार किया गया है। यहाँ से दूसरे राज्यों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा करनाल दूसरा स्टोर होगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल यहाँ पर ये वाला लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 95% सब्सिडी की दर से सामुदायिक आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन की स्थापना के लिए वाटर कोर्स को शामिल किया गया है। इसके बाद है, अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों के समूह को न्यूनतम 25 एकड़ जमीन के क्लस्टर के साथ आना होगा। सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों की ओर से 5% सूक्ष्म सिंचाई लागत योजना योगदान के साथ हितग्राहियों की 100% सहमति और 25 एकड़ जमीन हेतु टैंक के निर्माण के लिए 2 कनाल मुफ्त जमीन आवश्यक होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा में कितनी नई योजनाओं को मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है 224 नई योजनाओं को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 245 करोड़ रुपए की 218 नई योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 49.27 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 218 योजनाएं जो जल संरक्षण, पुनरुद्धार, आबादी, कृषि भूमि का संरक्षण, बाढ़ मशीनरी की खरीद और पुलों इत्यादि की मरम्मत व पुनर्निर्माण से संबंधित हैं। इसके बाद है, हाल ही में किसने जीएसटी पीवी ऐप का प्रोटोटाइप्स लॉन्च किया है? तो ये किया है दुष्यंत चौटाला ने। उप मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए जीएसटी पीवी ऐप का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आबकारी और कराधान विभाग के सभी कर निरीक्षक अपने स्मार्टफोन से करदाताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। इसके बाद है, प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सबसे पहली डोज किस जिले में लगाई गई? तो ये लगाई गई सबसे पहली डोज पंचकुला के अंदर। प्रदेश में सबसे पहली डोज पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित स्वास्थ्य केंद्र की सफाई कर्मी सरोज बाला को दी गई है। पिछले 20 वर्ष से स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य कर रही सरोज बाला ने यह टीका पहले फेज में लगाने की इच्छा जताई थी।
टीका लगाने के बाद उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होने के नाते वे वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित थी और टीका लगाने के बाद उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 10:30 बजे वजीराबाद और पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित टीकाकरण केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़े और टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अन्य 75 टीकाकरण केंद्रों पर पीएम का जो संबोधन है वो दिखाया गया है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण केंद्र से जुड़ी जो और व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी हैं। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने वाले कोरोना वॉरियर्स से बात भी की है। इसके बाद है हाल ही में डायल 112 प्रोजेक्ट की गाड़ियों के लिए किस नंबर की नई सीरीज को जारी किया गया है। तो ये किया गया है HR 112 नई सीरीज को। राज्य के डायल 112 प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले वाहनों को नई सीरीज के नंबर जारी किए गए हैं। इनका कोड HR 112 ही होगा, जबकि जो पंजीकरण नंबर है वो 001 से शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 630 नई इनोवा गाड़ी की खरीद की गई है, जिन्हें यह नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत वाहनों को कोड के अलावा 001 से लेकर 0100 पंजीकरण नंबर जारी करने की पावर परिवहन आयुक्त कार्यालय की परिवहन शाखा के प्रभारी अधिकारी को दी गई है, जबकि 0101 से लेकर 9999 तक नंबर जारी करने की पावर पंचकुला के SDM एवं पंजीकरण अधिकारी मोटरयान के पास रहेगी। इसके बाद है किस जिले में हरियाणा के पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। इसका आंसर है पानीपत के अंदर। सिवाह के पास बनी जिला जेल में प्रदेश का पहला जेल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। अब रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित होगा। इसमें कैदी ही रेडियो जॉकी बनेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और प्रेरक कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे। यही नहीं, अन्य कैदी पर्ची के माध्यम से फरमाइश कर अपने पसंद के गाने भी यहाँ पर सुन सकेंगे। पहले दिन बंदियों को उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम सुनाया गया। प्रदेश में इस समय करीब 18,000 बंदी जेलों में हैं। वह पानीपत जेल में फिलहाल 940 बंदी हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 25 दिसंबर 2020 से एलिवेटेड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है, जिसे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रोजेक्ट पर कुल 224.58 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से हरियाणा सरकार 124.58 करोड़ तथा रेलवे मंत्रालय की ओर से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है तथा निर्माण के लिए एजेंसी भी फाइनल कर दी गई है, ताकि कार्य जल्द ही पूरा हो सके। इसके बाद है कौन सा राज्य विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने का पहला राज्य बना है। तो ये बना है हरियाणा। हमने 2014 में ही यह तय कर लिया था कि हमारा उद्देश्य शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत के मद्देनज़र मानव हस्तक्षेप को कम करना है। मीडिया को विज्ञापन जारी करने व उसका भुगतान समय पर करने के लिए भी IT के उपयोग पर विचार किया गया है। इन IC को सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा गया है, जिस वजह से अब 30 दिनों में बिल का जो भुगतान है वो हो सकेगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी जल्दी रीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में पहला साइबर थाना खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा रोहतक के अंदर। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है करनाल के अंदर। हाल ही में किसने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में हरियाणा में कितनी नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। तो ये मिली है 224 नई योजनाओं को मंजूरी। हाल ही में किसने GST PV ऐप का प्रोटोटाइप्स लॉन्च किया है। तो ये किया है दुष्यंत चौटाला ने। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सबसे पहली डोज किस जिले के अंदर लगाई गई। तो ये लगाई गई पंचकुला में।
हाल ही में डायल 112 प्रोजेक्ट की गाड़ियों के लिए किस नंबर की नई सीरीज जारी की गई है? तो ये की गई है HR 112। किस जिले में हरियाणा के पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। हरियाणा के किस जिले में 25 दिसंबर 2020 से एलिवेटेड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है, जिसे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है? तो ये क्या है? कुरुक्षेत्र में। कौन सा राज्य विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है हरियाणा। तो यहाँ पर हमारे रीजन टेस्ट है वो भी ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में एबिक केंद्र की पहली इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था HAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एबिक के द्वारा आयोजित की गई पहली इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक राजीव महाजन के द्वारा की गई, जबकि नाबार्ड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक देवा आशीष पांडे विशिष्ट अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने पर किसान व लघु उद्योगों के परिवहन का खर्च भी घट जाएगा और मुनाफे में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। अब इन्वेस्टर्स भी एबिक से जुड़कर एग्री स्टार्टअप्स का सहयोग करेंगे। एबिक केंद्र की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। अब तक एबिक 25 से ज़्यादा वर्कशॉप भी करवा चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंचकुला, रोहतक, करनाल या कुरुक्षेत्र। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।